हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। जीएफआर सीरीज के इस वीडियो में आज हम ग्रांट इन एड को कवर करेंगे। ग्रांट इन एड के ऊपर यह तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट एवं ग्रांट इन एड का इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट को कब कब देते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें पहला है हमारा नॉन रेकरिंग ग्रांट। क्या है नॉन रेकरिंग ग्रांट? तो सबसे पहले जानते हैं नॉन रेकरिंग ग्रांट क्या होता है। नॉन रेकरिंग ग्रांट क्या होता है? तो जो वन टाइम ग्रांट दिया जाता है, जो ग्रांट वन टाइम दिया जाता है, वन टाइम ग्रांट जो दिया जाता है फॉर स्पेसिफिक पर्पज, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो वन टाइम ग्रांट दिया जाता है वो उसे नॉन रेकरिंग ग्रांट कहते हैं। जो भी ग्रांट हम ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस को रिलीज करते हैं उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होता है। तो जो यूटिलाइजेशन जो ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस है वो जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देता है वो 12A में देता है। जीएफआर के फॉर्म 12A होता है। जीएफआर 12A एक फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट में देना होता है। ठीक है। और इसका जो टाइम लाइन है, जो टाइम लाइन है देने का वो क्या है? तो टाइम लाइन है 12 मंथ। 12 मंथ क्या है? विदिन, क्या है? विदिन 12 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के 12 महीने के भीतर क्या करना होता है? यूसी को सबमिट करना होता है। ठीक है। अगर इस टाइमलाइन को कंप्लायंस नहीं किया जाता है तो जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस को क्या कर सकती है? ब्लैक लिस्ट कर सकती है। क्या कर सकती है? ब्लैक लिस्ट कर सकती है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा रेकरिंग ग्रांट। तो रेकरिंग ग्रांट क्या होता है? तो जो रेकरिंग ग्रांट होता है बार बार जो ग्रांट दिया जाता है उसे रेकरिंग ग्रांट देते हैं। जैसे पे एंड अलाउंसेज, पे एंड अलाउंसेज के लिए जो ग्रांट दिया जाता है एंड जो ऑफिस एक्सपेंसेज के लिए जो ग्रांट दिया जाता है ये ग्रांट रेकरिंग ग्रांट में आएगा। कि रेकरिंग ग्रांट में इसमें दिया हुआ है कि जब सब्सिक्वेंट कोई भी सब्सिक्वेंट ग्रांट अगर रिलीज करना होता है तो जो प्रीवियस ग्रांट होता है, जो प्रीवियस ग्रांट होता है, ठीक है, उसका यूसी, ठीक है, देने के बाद ही, यूसी देने के बाद ही सब्सिक्वेंट ग्रांट जो है हम रिलीज करते हैं। फिर इसमें दिया हुआ है कि अगर मोर देन 75% सब्सिक्वेंट ग्रांट अगर रिलीज करना है किसी ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस को तो उसके लिए, तो उस केस में जो ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस है उसको क्या देना पड़ेगा? तो यूसी देना पड़ेगा प्रीवियस ग्रांट का। प्रीवियस ग्रांट का यूसी देना पड़ेगा। और क्या देना पड़ेगा? और देना पड़ेगा एनुअल ऑडिटेड स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है। क्या देना पड़ेगा? एनुअल ऑडिटेड स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें है कि जो सब्सिक्वेंट ग्रांट जो भी रिलीज होगा वो प्रीवियस ग्रांट का यूसी जब तक नहीं देगा तब तक हम नहीं करेंगे। और 75% जो सब्सिक्वेंट ग्रांट 75% से ज़्यादा अगर सब्सिक्वेंट ग्रांट रिलीज करना है तो उस केस में प्रीवियस ग्रांट का यूसी तो देना ही देना है, साथ में ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस का एनुअल ऑडिटेड स्टेटमेंट भी चाहिए। ठीक है। तो ये है। इसमें एक और पॉइंट है जिसको हम देखेंगे। वो क्या है? तो वो है कि जब सब्सिक्वेंट ग्रांट क्या कर रहे होते हैं? रिलीज कर रहे होते हैं तो उस समय किन किन बातों को कंसीडर करना है? ठीक है, किन किन बातों को कंसीडर करना है? तो ये जो कंसीडरेशन है वो है कि अगर इंटरनल
ऑडिट, अगर इंटरनल ऑडिट ने कोई रिपोर्ट सबमिट किया है तो उस रिपोर्ट को क्या करना है, कॉग्निजेंस में लेना है। फिर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट ने कोई रिपोर्ट सबमिट किया है तो उस रिपोर्ट को भी कॉग्निजेंस में लेना है। इसके अलावा जैसे अचीवमेंट कम, इसके अलावा जो अचीवमेंट कम परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, अचीवमेंट कम परफॉर्मेंस रिपोर्ट है किसका, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर का, उसको भी क्या करते हैं, कंसिडरेशन में लेते हैं। तो रेकरिंग ग्रांट का सब्सिक्वेंट ग्रांट रिलीज करने से पहले जो उस ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस का अगर कोई ऑडिट हुआ है और उसका जो रिपोर्ट है उसको कंसीडर करेंगे। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट ने अगर कोई रिपोर्ट सबमिट किया है तो उसको कंसीडर करेंगे। और अचीवमेंट कम परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर का जो पिछले फाइनेंशियल का होगा तो उसको कंसीडर करते हुए जो है डिसीजन लेना है सब्सिक्वेंट ग्रांट देने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है उस यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का कब ज़रूरत नहीं होता है। तो जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है उसका ज़रूरत कब नहीं होता है, जब क्या करते हैं, तो जब जो ग्रांट इन एड है, जब ग्रांट इन एड जो है, जो ग्रांट इन एड है वो क्या करते हैं, सैंक्शन करते हैं। जो ग्रांट इन एड है, जो ग्रांट इन एड है उसका सैंक्शन कब करते हैं, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के रूप में करते हैं, तो यूसी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। ठीक है, जब ग्रांट इन एड का सैंक्शन रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के रूप में करते हैं, यानी कोई अपना पैसा खर्च कर लिया है और उसके बाद उस पर्पज के लिए ग्रांट इन एड मांग रहा है तो उस केस में यूसी लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है व्हेन ग्रांट इन एड रिक्वायर्स टू इंक्लूड इन एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट, कि ग्रांट इन एड जो है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के एनुअल रिपोर्ट में कब सबमिट करते हैं पार्लियामेंट के इंफॉर्मेशन के लिए। तो इसमें जो है देखेंगे, इसमें क्या है, एक तो वॉलेंटरी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरा क्या है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। तो वॉलेंटरी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें दो तरह का है, एक रेकरिंग है और नॉन रेकरिंग है। तो जो रेकरिंग ग्रांट होगा, जो रेकरिंग ग्रांट होता है, ठीक है, उसका जो रेकरिंग ग्रांट है अगर वो 10 लाख, वो है 10 लाख टू लेस देन अगर 50 लाख, ठीक है, किसी ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस को देते हैं, और रेकरिंग ग्रांट और जो है नॉन रेकरिंग ग्रांट कितना, नॉन रेकरिंग ग्रांट है 10 लाख टू 5 करोड़। ठीक है, 10 लाख टू 5 करोड़, यानी रेकरिंग ग्रांट 10 लाख से लेस देन 50 लाख और नॉन रेकरिंग ग्रांट 10 लाख से लेकर 5 करोड़ तक अगर किसी वॉलेंटरी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है तो उस केस में इसका इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंट को देना होता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंट को देते हैं वो कैसे देते हैं, तो जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसका जो एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट में क्या होगा, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट में स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट
ठीक है, एनुअल रिपोर्ट में एक स्टेटमेंट इंक्लूड करते हैं। स्टेटमेंट इंक्लूड करना होता है रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ ग्रांट, रिगार्डिंग अमाउंट एंड पर्पज ऑफ ग्रांट। ठीक है, यानी इसमें दिया हुआ है कि जब वॉलेंटरी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को रेकरिंग ग्रांट 10 लाख से लेकर 50 लाख के नीचे लेस देन 50 लाख देते हैं और नॉन रेकरिंग ग्रांट 10 लाख से 5 करोड़ तक देते हैं, तो उस केस में इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट को देनी होती है। वो इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं, तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का जो एनुअल रिपोर्ट है उसी में एक स्टेटमेंट इंक्लूड करना होता है। उस स्टेटमेंट में अमाउंट और पर्पज ऑफ ग्रांट के बारे में मेंशन रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें रेकरिंग नॉन रेकरिंग नहीं है। इसमें है कि जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है उसको अगर लेस देन, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है उसको अगर लेस देन 2 करोड़, ठीक है, लेस देन 2 करोड़ का अगर जैसे ग्रांट इन एड अगर दिया गया है लेस देन 2 करोड़ का, तो उस केस में क्या होगा, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के एनुअल रिपोर्ट में क्या होगा, स्टेटमेंट, ठीक है, इंक्लूड करेंगे रिगार्डिंग क्या, तो रिगार्डिंग अमाउंट कितना है दिया गया है और प्लस पर्पज क्या था देने का। ठीक है, तो ये है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है वॉलेंटरी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अगला पॉइंट है, अभी क्या कर रहे थे, इंफॉर्मेशन दे रहे थे पार्लियामेंट को, किसमें, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के एनुअल रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट करके। अब है कि जो ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस है उसका जो एनुअल रिपोर्ट और अकाउंट है वो कब पार्लियामेंट में ले करना होता है। तो अगर जैसे वॉलेंटरी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसको अगर इसमें वही है, 2 है, रेकरिंग ग्रांट है। रेकरिंग ग्रांट जो है 50 लाख, ठीक है, 50 लाख एंड एबव, ठीक है, उसको 50 लाख एंड एबव का अगर ग्रांट इन एड दिया जाता है, ठीक है, ग्रांट इन एड दिया जाता है, और नॉन रेकरिंग ग्रांट के केस में वॉलेंटरी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को 5 करोड़ से ज़्यादा ग्रांट इन एड दिया जाता है। तो इन दोनों केस में जो ग्रांटी इंस्टीट्यूशन से जैसे वॉलेंटरी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उसका जो एनुअल रिपोर्ट होगा प्लस जो उसका ऑडिटेड अकाउंट होगा, ठीक है, ऑडिटेड अकाउंट होगा, वो क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में सबमिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट को सबमिट करना होगा। ठीक है, क्लियर है। अभी इससे पहले देख रहे थे वो इन्फॉर्मेशन का था, और ये जो है उसका एनुअल रिपोर्ट और ऑडिटेड अकाउंट जो है ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस का, वही पार्लियामेंट में सबमिट करना होता है। ठीक है, वॉलेंटरी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के केस में देख लिए। अब देखते हैं ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के केस में। तो जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें दिया हुआ है कि जो ग्रांट, जैसे ऑटोनोमस बॉडी हो गया उसको अगर 2 करोड़, उसको क्या है 2 करोड़ एंड एबव का ग्रांट इन एड जो है दिया जाता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो ऑटोनोमस बॉडी है उसका एनुअल रिपोर्ट प्लस, ठीक है, ऑडिटेड अकाउंट स्टेटमेंट क्या करना होगा, पार्लियामेंट में सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, पार्लियामेंट में क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना होता है। ठीक है, हमारा ये वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब
एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।